इंदौर के रानीपुरा में सोमवार रात को एक पुरानी 3 मंजिला इमारत ढह गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज वहां पर जारी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार है कौन? इंदौर बिल्डिंग हादसे का जिम्मेदार कौन? पल भर में मलबे में तब्दील हुई 3 मंजिला बिल्डिंग। मलबे में 14 लोग दबे, 2 की दर्दनाक मौत। 6 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। एमएलए गोलू शुक्ला पहले कर चुके थे शिकायत। बड़ा सवाल, झरझर मकान को निगम ने तोड़ा क्यों नहीं? देश का सबसे साफ शहर इंदौर, मानो इसे किसी की नजर लग गई है। एक के बाद एक 3 बड़ी घटनाओं ने इंदौर का सिर शर्म से झुका कर रख दिया। पहले एमवाय चूहा कांड, फिर ट्रक हादसा और अब रानीपुरा इलाके में 3 मंजिला इमारत के गिरने से 2 लोगों की मौत। लोगों हॉस्पिटल पहुंचा और ये कमुद्दीन बना हुआ फिलहाल। शहर में नवरात्रि उत्सव की शुरुआत होती है और रात करीब 9 बजे बिल्डिंग हादसे से पूरा शहर सहम उठता है। सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ले में 3 मंजिला मकान गिर गया। इसमें एक युवती समेत 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हो गए। इसमें 3 महीने की बच्ची भी शामिल है। विधायक गोलू शुक्ला ने हादसे का ठीकरा नगर निगम पर फोड़ा और कहा कि कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हादसा बहुत गंभीर हादसा हुआ है। यहाँ पे करीब 12 लोग अंदर फंसे हुए थे, जिसमें से 10 लोगों को अभी तक निकाल चुके हैं, 2 लोग अंदर बाकी हैं। ये पूरा जो अंदर का क्षेत्र पूरा अवैध बना हुआ है। पूरा साउथ तोड़ा पूरा अवैध बना हुआ है। इसके हम कई बार नोटिस भी दे चुके हैं, निगम को भी संज्ञान में डाल चुके हैं, पर कभी कोई निगम ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और उसका परिणाम ये हुआ कि ये मकान गिर गया, जबकि हम 10 बार नगर निगम। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि हादसे में अल्फिया उम्र 20 साल, पिता रफीउद्दीन और फहीम की मौत हुई है। अल्फिया को रात करीब 1:30 बजे जबकि फहीम का शव मंगलवार सुबह करीब 4 बजे निकाला जा सका। सभी घायलों को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, ये 3 मंजिला मतलब G+2 की बिल्डिंग थी जो कि कोलैप्स हुई है और इसमें लगभग 13 लोग है, मतलब जैसा बताया जा रहा है कि 13 लोग इसमें थे बिल्डिंग में, और 10 लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया है। 10 लोगों को रेस्क्यू करके एमवाई हॉस्पिटल भेजा गया है, जहाँ पे उनका उपचार किया जा रहा है। शेष 3 लोग को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम, नगर निगम की टीम, सभी पूरी पुलिस की टीम काम कर रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको रेस्क्यू करके इनका भी उपचार करने के लिए भेजा जाए। तो इसका हम लोग अभी डिटेल प्राप्त करेंगे। पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि पहले सभी का रेस्क्यू हो जाए, सबका उपचार हो जाए। हम लोग इसको बाकी फिर जब इसकी जाँच करेंगे तो हम लोग इस सारे तथ्यों को और देखेंगे। उसको अभी हम चूँकि ये अभी इसको जानकारी लेने के बाद ही कहना मुनासिब होगा, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता हमारी यही है कि पहले सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए, उनका इलाज कर लिया जाए।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह समेत पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। नगर निगम के अधिकारियों के साथ महापौर पुष्पमित्र भार्गव और उनके साथ कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। एक बेसमेंट के साथ 2 मंजिला मकान कोलैप्स कर गया अपने फर्स्ट उसके साथ, और उसके 9:30 के आसपास की बात रही होगी। और उसके बाद तत्काल जो है सारी टीमें पुलिस पहुंची। उन्होंने तुरंत सारे जो नगर निगम, SDRF और सभी जो टीमें इसमें रेस्क्यू में भागीदारी करती हैं, सबको बुला लिया गया। सारे ऑफिसर्स आ गए और इनिशियली प्राथमिकता ये थी कि जो जैसे जैसे, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा सतही तौर पे भी थे वहाँ, जिनको कि इमीडिएटली हम लोगों ने निकाल के रेस्क्यू कर लिया और भेज दिया हॉस्पिटल। तो अभी तक 10 लोग अस्पताल भेजे गए हैं, जो हमारी फ़िलहाल अभी जानकारी है, और वहाँ से जो हमारी टीमें कोऑर्डिनेट कर रही हैं हॉस्पिटल से, और उनका ट्रीटमेंट वहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। 2 लोग यहाँ लोकेट हुए हैं जिनको वहाँ से निकाला जाना है। टीमें लगातार उनके पास तक हैं। जस्ट कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं कि उसको स्लैब्स को शिफ्ट करके या कट करके, ताकि उनको मिनिमम उसमें शिफ्टिंग और उसमें चोट की कोई इंक्रीज हो या कोई ऐसा कोई डैमेज हो, तो प्रोसेस में है। शिफ्ट करके एक बार हॉस्पिटल ले जाएंगे तो पूरी स्थिति क्लियर होगी। और प्रयास यही है कि इन 2 लोगों को भी जल्दी से जल्दी ले जाए। उसके बाद जब एक बार ये क्लियर हो जाएंगे जो दिख रहा है, उसके बाद बड़े थॉरो तरीके से सभी स्लैब्स और जो बल्बा जो वहाँ गिरा हुआ है उसको हटा के एक बार थॉरो सर्च की जाए। दिनों के आसपास आई थी इमीडिएटली, क्योंकि ये शहर के बीच का एरिया है, तो तुरंत ही पुलिस टीमें, जो ऑफिसर्स हमारे थे, ACP वगैरह, तुरंत ही पहुँच गए थे। और हम लोग इसके तत्काल बाद जितना समय हमें आने में लगा हो जहाँ हम थे, सभी लोग पहुँच गए थे पूरी टीम में। डॉक्टर्स ने कहा कि अंडर ट्रीटमेंट हैं और वो काफ़ी ऑप्टिमिस्ट हैं, तो उनकी कंडीशन पर हम यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं कर पाएंगे, पर डॉक्टर्स की जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो दिया जाए। ऑपरेशन में कितना पुलिस जो बल है वो काफ़ी संख्या में, जो भी आसपास के, एक तो नेचुरल है कि जो हमारी टीमें रिस्पॉन्ड करती हैं, तो आसपास के सारे हमारे अधिकारी, सारे जो ऑफिसर्स मैन जो सारे थे आगे। अब 2 लोग इसमें हैं, उसको भेजेंगे। उसके बाद फिलहाल अभी जो डॉक्टर्स और उनसे हमारी जो बात हो रही है, अभी फिलहाल नहीं स्थिति है, एक बार हम क्लियर कर लें तो ही उसको हम क्लियर। बारिश से पहले नगर निगम हर साल झर्जर मकानों को चिन्हित कर तोड़ने की कार्रवाई करता है, लेकिन इसके बाद भी ये झर्जर भवन कैसे छूट गया, ये एक बड़ा सवाल है। बताया जा रहा है कि मकान करीब 10 से 15 साल पुराना है। ये भी बताया जा रहा है कि बारिश के कारण बिल्डिंग में दरारें पड़ गई थी। मकान के तलघर में पानी भरा रहता था और इसी वजह से ये धंस गया था। सवाल ये भी है कि जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।